छोटे मेमने का सफर एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दादा अपने पोते और उसके दोस्तों के साथ रहते थे। दादा बहुत समझदार और दयालु थे, जो हमेशा कहानियां सुनाते और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। पोता और उसके दोस्त जंगल में घूमना और अलग-अलग जानवरों से मिलना पसंद करते थे। एक दिन खेलते-खेलते उन्होंने एक छोटे से मेमने को अकेला और डरा हुआ देखा। ये मेमना, जिसका नाम वूली था, अपनी माँ से बिछड़ गया था और अब जंगल में खो गया था। जब वूली ने दादा और बच्चों को देखा, तो वह डरते-डरते उनके पास आया। दादा ने वूली को अपनी गोद में उठाया और उसकी कहानी सुनी। पोते और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे वूली को उसके परिवार तक वापस पहुंचाने में मदद करेंगे। रास्ते में वे एक बूढ़े मुर्गे से मिले, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा सूरज डूबते हुए देख रहा था। मुर्गे ने वूली से कहा, जिंदगी में कई बार हमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली हिम्मत वही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हमेशा अपनी आवाज पर भरोसा रखो, जैसे मैं हर सुबह बांग देता हूं, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो। वूली ने मुर्गे की बात ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद दिया। फिर वे सभी आगे बढ़े और एक हरे भरे मैदान में पहुंचे, जहां एक दयालु गाय घास चर रही थी। गाय ने वूली को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, परिवार का प्यार और अपनापन सबसे बड़ा सहारा है। चाहे हम कहीं भी हों, परिवार की यादें और उनका प्यार हमेशा हमारा साथ देता है। वूली ने गाय की बात सुनी और कहा, मैं अपनी माँ और अपने जुन को बहुत याद कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिली है। दादा ने वूली की पीठ थपथपाई और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जल्द ही अपने परिवार के पास पहुंच जाओगे। ये सफर तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएगा। आखिरकार चलते चलते उन्होंने जंगल के किनारे वूली के झुंड को देखा। वे घास चरने में व्यस्त थे। वूली ने उन्हें पहचान लिया और खुशी से मिमियाने लगा। उसकी माँ दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे अपने पास खींच लिया। ये देखकर दादा, पोता और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। वूली ने मिमियाते हुए सबको शुक्रिया कहा और झुंड के साथ घास चढ़ने चला गया। दादा ने अपने पोते से कहा, आज तुमने एक बड़ी सीख ली। दूसरों की मदद करना और उनके साथ खड़े रहना ही जिंदगी का असली सुख है। वे सभी मुस्कुराते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट गए। वूली का ये सफर न केवल उसके लिए, बल्कि दादा, पोते और उसके दोस्तों के लिए भी एक यादगार अनुभव बन गया।